Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. और आज का वीडियो शुरू हो रहा है दोपहर के 1 बजे, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ बाहर। सनी ऑफिस गए हुए हैं एंड मैं जा रही हूँ पासपोर्ट रिन्यूअल ऑफिस के लिए, क्योंकि मेरा पासपोर्ट फुल हो चुका है। एक ही पेज बचा है उसमें एंड ऑल्सो मेरा जनवरी 2024 में एक्सपायर हो जाएगा पासपोर्ट। तो एक्सपायर होने के 6 मंथ पहले से आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो कहीं भी, तो उसकी वजह से मैं पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए देने जा रही हूँ। सबमिट करना होता है वहाँ पे फॉर्म, पासपोर्ट, फोटो वगैरह वगैरह, तो इसलिए वो सब कुछ तैयारी कर ली हूँ मैं एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दिया था मैंने, तो उसी के लिए जा रही हूँ। एंड ऑल्सो हमारे ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं कभी भी अचानक से, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा पासपोर्ट रेडी रहे मेरे साथ। तो अगर कोई सिंगापुर में जो रह रहा है वो लोग रिन्यूअल वगैरह के लिए देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो फिर मैं आने के बाद सारा डिटेल बता दूंगी, क्योंकि अभी तक तो मुझे ऑनलाइन जो मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ, बट मैं जब एक्सपीरियंस करूंगी तो उसका अलग से मैं बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो अभी वही जा रही हूँ मैं बाहर एंड सारा कुछ मैंने तैयारी कर ली है। सो ये देखिए, ये रहा फॉर्म, पासपोर्ट एंड ये रहा मेरा आईसी, आइडेंटिटी कार्ड। एंड मैंने ये टोट बैग ली है ताकि फोल्ड ना हो इसमें फॉर्म, तो ये रख लिया है मैंने। सो चलिए चलते हैं एंड दिन की शुरुआत करते हैं। आने के बाद सब कुछ डिटेल में बताऊंगी मैं आप लोगों को। तो मैं निकल चुकी हूँ घर से एंड अभी ट्रेन लेके मुझे 2 ट्रेन चेंज करके जाना है जहाँ पे वो है। यहाँ पे एक एरिया है रोशर बोल के, रोशर MRT पे उतरना है एंड वहाँ से बहुत नजदीक है वो ऑफिस, तो वहाँ जाना है अभी सबसे पहले। तो ये देखिए, ये रोशर MRT से बाहर आते ही ये सिमलिम स्क्वायर है, आई थिंक ये सिमलिम टावर है, तो मुझे यहीं कहीं जाना है। गूगल करके देखती हूँ मैं, क्योंकि मैं कभी आई नहीं हूँ पहले। चलिए जाने के बाद पता चलेगा। काफ़ी सारे इंडियंस जहाँ दिखेंगे ना वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे थे अभी फॉर्म के साथ भी। सो आई थिंक ये वाला टावर है इधर ऊपर। आज मौसम थैंकफुली मेरे फेवर में है, क्योंकि बहुत गर्मी होती है। मैं सनस्क्रीन लगा के ऐसे चिपचिप हो रहा है, बट अच्छा है, गर्मी नहीं है इतनी ज़्यादा। सो ये पहुंच गई मैं सिमलिम टावर एंड यहाँ पे 14 फ्लोर पे जाना है, तो वहाँ चलते हैं अभी। सो एक्चुअली हुआ क्या मालूम, मैं गई एंड वहाँ जाके पता चला कि आप वॉक इन नहीं कर सकते हो, अपॉइंटमेंट लेना है। एंड कहीं भी ऑनलाइन लिखा हुआ नहीं था कि अपॉइंटमेंट लेना है, तो उसकी वजह से अब मैं अपॉइंटमेंट वहीं बैठ के लेके फिर आई हूँ एंड मुझे अभी फिर से मंडे को आना है, तो ये वीक वेस्ट हो गया। अब मंडे को आऊँगी मैं। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो उस दिन मैं पासपोर्ट ऑफिस गई थी एंड मेरा काम नहीं हुआ था ना, तो आज फिर से जा रही हूँ मैं। ये 3-4 दिन के बाद का क्लिप है, बट मैं सब कंबाइन करके डालूंगी, तो इसलिए आज भी शूट कर रही हूँ। तो अभी आज फिर जा रही हूँ मैं। एक्चुअली लेट हो गई हूँ, 1:30 से 2 के बीच का मेरा अपॉइंटमेंट है एंड ऑलरेडी 12:45 हो गए हैं, तो मुझे एटलीस्ट एक 40 to 45 मिनट्स लगेंगे वहाँ पहुँचने में। सो वही है, चलिए चलते हैं साथ एंड मैं आपको प्रोसीजर बताती हूँ। मेरे साथ जो जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग यहाँ से अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको पता चले कि क्या क्या होता है। एंड वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस में जो भी लोग हैं ना, मतलब इतने ज़्यादा काइंड नहीं होते हैं, तो इसलिए टाइम से जाना, अपने सही से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वही है, चलिए चलते। मौसम भी आज थैंक गॉड साथ दे रहा है, अच्छा है मौसम आज, काफ़ी अच्छा है। और इतना गोरा गोरा क्यों आ रहा है पता नहीं मुझे। उसी जगह पे फिर से आ गई एंड यहाँ पे काफ़ी धूप है। उस दिन तो बिल्कुल भी धूप नहीं थी, बट आज बहुत ज़्यादा धूप है। बड़ा अच्छा है कि शेल्टर है पूरे रास्ते में। एंड आज सनी कहीं और जा रहे हैं काम से, ऑफिस के काम से, एंड मैं यहाँ आई हूँ। इसके बाद मुझे थोड़ा लिटिल इंडिया जाना है, वहाँ जाके फिर मैं घर जाऊँगी, ठीक है। तो पहले ये काम ख़त्म करते फिर मिलती हूँ आपसे। तो फाइनली मेरा पासपोर्ट अप्लाई करके हो गया है एंड मैंने इस बार बड़ा वाला जंबो पासपोर्ट करवाया है, एक्स्ट्रा पेजेस होते हैं उसमें। और अभी मैं यहाँ पे जूस लेने के लिए खड़ी हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ देखिए मेरा जूस तैयार हो रहा है इसमें। इसलिए ना इतनी ज़्यादा गर्मी है आज, जो मुझे ठंडा ठंडा जूस पीने का मन किया, तो अभी जूस तैयार हो गया है। वही लेके पीते हुए फिर मैं लिटिल इंडिया की तरफ जाऊँगी। मुझे वहाँ थोड़ा काम है, वो ख़त्म करके फिर घर चलते हैं। ये जूस तैयार हो गया है, अभी ये सील होके आएगा। स्ट्रॉ ले लेते हैं।
ऐसी गर्मी में ना ठंडा ठंडा ऑरेंज जूस पीने में मज़ा ही कुछ और है। आ गया, अरे बाबा रे, यस, ये लीजिए, ये आ गया। इसको हम थोड़ा पंक्चर करके, ओके। आहा, मस्त मीठा है। फाइनली मेरा काम हो चुका है। मैं लिटिल इंडिया के कोकोनट ली, जैसे आपने देखा ना, यहाँ पे ग्रेट करके देते हैं तभी के तभी इंस्टेंट। तो मैंने कोकोनट ग्रेट करके वो लिया है क्योंकि शाम को मैं डोसा बनाने वाली हूँ। एंड डोसा मैं कैसे बना रही हूँ, घर का बैटर बनाया मैंने, क्योंकि मुझे ना चावल लेके आई थी मैं इंडिया से, तो डोसा के चावल घर पे भिगो के फिर उड़द दाल वगैरह भिगो के उससे डोसा बना रही हूँ। आज घर जाके एक झलक दिखा के फिर इस व्लॉग को एंड करते हैं। तो देखिए अभी घर आ गई मैं। घर आके ना अभी मैंने डोसा का आटा में पीस के रख के गई थी, तो उसको मैंने ओवन के अंदर रख दिया है ताकि वो थोड़ा सा फर्मेंट हो जाए। एंड मैंने सब्ज़ी बना दी है डोसा के लिए, चटनी के लिए पूरी तैयारी हो गई है, मिक्सी डालना है बस। और सांभर बना दिया है, सांभर का कुकर अभी चढ़ा दिया है मैंने, क्योंकि सनी सांभर के बिना डोसा नहीं खाते। एंड मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लेडीज़ को ना कुछ कुछ काम आने ज़रूरी हैं, ओके। जैसे कि इलेक्ट्रिकल हुआ या कुछ भी घर के काम हो के जो भी होते हैं, अप्लायंसेस के हुआ, कुछ भी हुआ, तो ज़रे काम आने ज़रूरी होते हैं। जब आपके हस्बैंड्स कर रहे हो या आपके पापा कर रहे हो, आपके भाई वगैरह जेंट्स जो भी काम कर रहे हो ना, आप एक नज़र डाल दिया करिए उस पर, क्योंकि ना वो कब काम आते हैं समझ नहीं आता है। एंड अभी देखिए जैसे कि मेरा ये एक और बर्नर है, ठीक है। तो देखिए 3 बर्नर का है मेरा गैस स्टोव। तो एक पे मैंने सांभर चढ़ाया, एक पे मैंने चाय चढ़ाई। ये वाला ना परसों से जल नहीं रहा था, तो मैंने इसलिए इसका सब कुछ ये निकाल के मैंने टेस्ट किया, क्लीन किया ये वाला और ये निकाल के। एंड फाइनली मुझे पता चला कि यहाँ पे बीच में एक होल होता है जहाँ से गैस आती है बाहर। तो वो वाला ना एक्चुअली क्या हुआ था, तो उसमें से गैस आ नहीं रही थी। तो मुझे लगा परसों ना मेरा शीरकुरमा बनाई थी मैं, तो उबल गया था, आई थिंक वो जाके ब्लॉक हो गया था। तो मैंने सारी टूथपिक लेके ना उन होल्स को क्लीन किया है एंड अभी गैस आने लग गई। तो देखिए मुझे सनी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने खुद कर दिया। ऐसे ही छोटे मोटे काम आपको आने ज़रूरी होते हैं। जैसे कि परसों मेरा मिक्सी ग्राइंडर चलते चलते बंद हो गया, फिर मुझे पता चला कि मिक्सी के नीचे एक छोटा सा बटन होता है, सेफ्टी बटन। तो वो जब ज़्यादा लोड पड़ता है मिक्सी पे, वो बटन ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली, ताकि आपकी मिक्सी ना घूमे। तो आपको फिर से उसको ऑन करना है, फिर से आपकी मिक्सी चलने लग जाएगी। अगर ओवरलोड हुआ तो वो अपने आप से मिक्सर वो करता है, सेफ्टी बॉल होता है जैसे कुकर में होता है। तो वो भी मुझे पता चला। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें ना मुझे पता है, ओके। कार के बारे में मुझे काफ़ी कुछ पता है, जैसे पंक्चर वंक्चर हुई या फिर अगर हेडलाइट्स नहीं जल रही है तो उसका फ्यूज़ कहाँ होता है, क्या चेंज करना होता है, वो सब भी मुझे पता है। मैं पापा से सीखी हूँ वो चीज़ें। एंड बाकी अभी मैं सनी से सीखती रहती हूँ कुछ कुछ, जब वो करते रहते हैं। तो ऐसे होके ना मुझे ट्यूबलाइट चेंज करना आता है, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो ऐसे लेडीज़ को ना कुछ कुछ चीज़ें सीख के रखनी ज़रूरी होती है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। एंड अभी पासपोर्ट के बारे में क्या क्या हुआ मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको पासपोर्ट का बताऊंगी थोड़ा बहुत क्या क्या है डिटेल्स बोल के। तो मैं गई वहाँ पे ऑफिस में एंड फिर एक्चुअली आपको अगर रिन्यूअल कराना है, तो मैंने रिन्यूअल ही कराया, तो उसके बारे में ही बता पाऊँगी आप लोगों को। तो रिन्यूअल के लिए आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना है BLS ऐप से। तो उनका सब कुछ डिटेल्स रहेगा वहाँ पे, टाइमिंग वाइमिंग वो दे देंगे आपको। एक स्लॉट होता है, उस स्लॉट के बीच आपको BLS जाना पड़ेगा, ठीक है। BLS आता है रोशर MRT से उतर के एग्जिट B लेके आप जा सकते हो। एंड फिर वहाँ पे आपको 14th फ्लोर पे मिल जाएगा सिमलिम टावर में। एंड उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद वो आपका फॉर्म लेते हैं एंड फिर आपको टोकन नंबर देते हैं, फिर आपको वेट करना होता है। बस आप काउंटर पे जाइए फिर एंड आपका सारा डिटेल्स लेंगे, फोटोग्राफ लेंगे, एक पासपोर्ट साइज़ एंड परफेक्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, वरना वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एंड उसके बाद आपका ओरिजिनल IC वगैरह जो भी आपका पास आप होल्ड करते हो यहाँ पे वो। एंड अगर कोई चेंजेस करने हैं पासपोर्ट में, नए पासपोर्ट में जो भी बनवा रहे हो आप, चेंजेस करने हैं तो उसके लिए एक अलग फॉर्म देते हैं आप लोगों को। बट मेरे पासपोर्ट में कोई चेंजेस नहीं था, सिर्फ मुझे जंबो पासपोर्ट चाहिए था, 60 पेजेस का चाहिए था, क्योंकि जो पहले वाला पासपोर्ट था उसमें पेजेस बहुत कम हो गए थे एंड मेरा पासपोर्ट भरने के लिए आ गया था ऑलमोस्ट। तो इसलिए मैंने इस बार सोचा कि एक बार जब बनवा रही हूँ तो मैं अच्छा खासा मतलब ज़्यादा पेजेस वाला बनाऊँ। जैसे वैसे भी ये 10 साल तक होने वाला है वैलिडिटी, तो इसीलिए मैं उसको ज़्यादा पेजेस मतलब जंबो बोलते हैं, उसमें 60 पेजेस आते हैं। तो जंबो पासपोर्ट बनवा रही हूँ, उसका चार्जेस मुझे लगा 164 सिंगापुर डॉलर्स। उसमें एक्चुअली $15 उन्होंने डिलीवरी फ़ीस ली है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि आप जाके वहाँ कलेक्ट कर सकते हो कि नहीं, बट जब मैंने उनसे पूछा कि कलेक्शन है क्या, उन्होंने बोला कलेक्शन नहीं है, आपके घर को डिलीवर कर देंगे हम। तो $164 लिया है उन्होंने।
एंड बोला है कि 7 to 8 वर्किंग डेज में वो घर पे डिलीवर हो जाएगा मेरा पासपोर्ट। तो यही था डिटेल्स जो मैंने दिए पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए। तो इंडिया में प्रोसीजर होता है जैसे आप नया पासपोर्ट बनवा रहे हो वैसा प्रोसीजर होता है, पुलिस वेरिफिकेशन ये वो होता है। इसमें मुझे नहीं पता एग्जैक्टली पुलिस वेरिफिकेशन होती है या नहीं। जो इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता है वो मैं आपको देना नहीं चाहती हूँ, फेक है ना। तो वही है। एंड इन शॉर्ट मेरा पासपोर्ट 8 दिन में आ जाएगा एंड उसके बाद मैं कहीं भी ट्रैवल कर सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि ये रिस्की हो जाता है जब 3 महीने मतलब 6 महीने बचे हैं तो आप ट्रैवल वैसे ही नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार बनवा ही लेती फटाफट से। तो यही था इन्फॉर्मेशन। इस व्लॉग को शॉर्ट एंड स्वीट यहीं तक रखते हैं एंड उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइस। बाय बाय।